भाई बहुत तवज्जुहात मबजूल रहे हैं, तो ये कह के चला कि सारी नस्ल आदम को बहकाऊंगा, थोड़े से लोगों को छोड़कर। सोहबत से जब उठाया गया है तो ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अल्लाह का मंसूबा आपकी समझ में आ गया कि उसको वहां पाकीज़ा सोहबत में क्यों बैठने दिया? समझ गए ना कि भाई अगर दूर रहेगा तो पता कैसे चलेगा, तो बिठाओ पाकीज़ा सोहबत में, हुक्म दो, इनकार करे निकाल दो। यह था अल्लाह का मंसूबा। अच्छा, इब्लीस का मंसूबा क्या था? वो क्यों उस पाकीज़ा सोहबत में बैठा हुआ था? तो सुन चुका था कि अल्लाह एक खलीफा बनाने वाला है। सुन चुका था कि अल्लाह एक खलीफा बनाने वाला है। दिल में तमन्ना पैदा हुई कि वो खिलाफत मुझे मिल जाए। अब सजदे भी हैं, तस्बीहें भी हैं, तहलील भी है, हम्द इलाही भी है, शुक्राना भी अदा हो रहा है। और जब खिलाफत दूसरे को चली गई तो सूरत बिगड़ गई या नहीं? बस। तो कभी आज का मैसेज पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, आज का पैगाम, भाई कुछ करो, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह से टकराने की कोशिश न करना, वरना अल्लाह हर मसले पे कंप्रोमाइज करेगा, अपने हबीब के मसले पे मुसालिहत नहीं करेगा। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैंने बड़ी जहमत दी है, मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी है, लेकिन अब रोक रहा हूं। कह लगे बहरहाल मिट्टी का जिस्म तो था, वरना अब्दुल्ला के सुल्फ से कैसे आते और हजरत आमना के बत्ते मुतहर से कैसे पैदा होते? तो मिट्टी तो थी। तो मैंने कब कहा कि मिट्टी नहीं थी? मैंने ये तो नहीं कहा कि मिट्टी नहीं थी, मिट्टी भी थी। तुम सिर्फ मिट्टी समझते हो। अच्छा, तो अब जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म की मिट्टी भी देखते चलें। बस ज्यादा सहमत नहीं है। तुम कहते हो कि नबी का जिस्म मिट्टी का था, चलो मान लिया, लेकिन अब जरा मिट्टी की क्वालिटी देखते चले कि वो मिट्टी थी कैसी। दोनों चले हैं मेराज की रात को, एक है सैयदुल अंबिया और एक है सैयदुल मलाइका। अच्छा, अब चलो। अच्छा, रसूल जो था वो जिस्म के साथ गया था। कभी फिर सही कहते हैं कि ख्वाब देखा था, तो मियाँ ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि अगर आप मेराज का ख्वाब देख लें तो क्या मेराज हो जाएगी? कभी फिर सही कि कहते हैं कि ख्वाब देख लिया था, जिस्म तो वही था। अच्छा, तो अब सुनो, ये जो मैंने सरनामे कलाम की आयतें पढ़ी हैं, एक आयत है आगे चल के, अर्रायत लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अब ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड जुमले कह रहा हूं और मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, यहां बात को रोक दूंगा। मेरा अब्द नमाज पढ़ता है। अब किसे कहते हैं सिर्फ रूह को? नमाज सिर्फ रूह पढ़ती है। अच्छा, अब किसे कहते हैं सिर्फ जिस्म को? नहीं, नमाज नियत करती है रूह, नमाज पढ़ता है जिस्म। तो जब रूह और जिस्म दोनों मिले उसे कहते हैं अब्द। ठीक है, देखो, अब्द तन्हा रूह नहीं है, अब्द तन्हा जिस्म नहीं है। नियत करेगी रूह, नमाज पढ़ेगा जिस्म, तो रूह और जिस्म के मजमूए को क्या कहते हैं? अब्द। मेराज में कौन गया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। सीधी भाई, यही तो कहता हूं मैं कि अगर कुरान काफी है तो यूं काफी है कि हर अकीदा कुरान से साबित है। अच्छा, तो मेरा नबी भाई, तुम कहते हो ना मिट्टी का जिस्म था, मेरा नबी मिट्टी के जिस्म के साथ जा रहा है, जा रहा है ना। अच्छा, तो अब नबी तो मिट्टी का हो गया, मैं नहीं मानता, तुम कह रहे हो इसलिए मैंने मान लिया, चलो नबी मिट्टी का है। लेकिन जिब्रील तो मिट्टी का नहीं है, जिब्रील तो मिट्टी का नहीं है ना, जिब्रील तो बहरहाल नूरानी मखलूक है। अच्छा, दोनों चले, पहला आसमान गुजरा, दूसरा आसमान गुजरा, तीसरा आसमान गुजरा, चौथे आसमान के ऊपर हुक्म दिया पैगंबरों को अल्लाह ने। भाई तवज्जो रहे, गुफ्तगू को यही रोक रहा हूं। इमाम सालवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर से ये जुमला अर्ज कर रहा हूं। सारे पैगंबर को हुक्म दिया, मेरे हबीब की सवारी आ रही है, सफे लगाओ,
मेरे हबीब की सवारी तुम्हारे दरमियान से गुजरेगी, तुम सलाम करते जाओ, वो जवाब देता हुआ गुजर जाए। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब बिल्कुल वक्त नहीं है। जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। 1 घंटा मुकम्मल होने में कुछ 5 दकीके रह गए हैं, लेकिन जहां ले जाना चाह रहा हूं मेरे साथ चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म की मिट्टी, और यहां बात मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, पैगंबरों ने सफ़ें लगाई, मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम सालवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक, सफ़ें लगाई। पैगंबर नूर के नाके पे सवार थे और जिब्रील लगा में नूर थामे हुए आगे आगे चल रहे थे। पैगंबर के चेहरे मुकद्दस पर नूर की नकाब थी। ये मेराज नामों से नहीं पढ़ रहा हूं, हदीस की किताबों में है ये जुमले हदीस की किताबों में। अच्छा, तो पैगंबर नाक़े नूर पे सवार हैं, लजा में नूर जिब्रील के हाथ में है, पैगंबर के चेहरे पर नकाबे नूर है, सारे अंबिया दाहिने बाएं खड़े हुए हैं। नबी सलाम करते जाते हैं, मेरा नबी उन्हें जवाब देता जाता है। जब सारे नबियों ने सलाम कर लिया तो एक मरतबा वही आई, वसल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनि रहमानि आलिहतन युअबदून। इमाम सालवी की तफसीर से पढ़ रहा हूं। एक मरतबा अल्लाह ने कहा मोहम्मद रुक जाओ, मेरा नबी रुका, कहा मुड़ो और इन सारे नबियों से पूछो कि इन्हें किन शर्तों पे हमने नबूवत दी है। बस तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। मेरे हबीब, इन सारे नबियों से पूछ कि हमने किन शर्तों पे इन्हें नबूवत दी है। मेरा नबी मुड़ा और मुड़ने के बाद उसने सारे पैगंबरों से पूछा, पैगंबरों बताओ तुम्हें अल्लाह ने किन शर्तों पे नबूवत दी है। कहा या रसूल अल्लाह, नकाब नूर उल्टे ताकि हम आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करें, फिर हम जवाब देंगे। रसूल ने नकाब नूर उल्टी और सारे नबी बोले या रसूल अल्लाह हमें नबूवत मिली है 3 शर्तों पर, अल्लाह की तौहीद का इकरार, आपकी नबूवत का इकरार और आपके भाई अली की विलायत का इकरार। अच्छा भाई, बहुत बेदार और बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। भाई इमाम सालवी का अरबी का जुमला मैंने नहीं दोहराया, लेकिन जो दोहराया उसे फिर सुनना। या रसूल अल्लाह, 3 शर्तों पर हमें नबूवत मिली है, अल्लाह की तौहीद का इकरार, ईमान नहीं इकरार। ईमान होता है दिल से, इकरार होता है जबान से। ईमान होता है दिल से, इकरार होता है जबान से। तो अल्लाह की तौहीद का इकरार, आपकी रिसालत का इकरार, आपके भाई की विलायत का इकरार, ईमान नहीं। तो जब इकरार लिया था कि भाई मुझे एक मानोगे, तो जबान से कहा होगा ना नबियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इकरार लिया होगा इसे रसूल मानोगे या नहीं, तो जबान से कहा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब इकरार लिया होगा मोहम्मद के भाई अली की विलायत मानोगे या नहीं, तो कहा होगा ना अली वलीउल्लाह। इकरार, ईमान नहीं इकरार, तो कहा होगा ना अलीयुन वलीउल्लाह। अब समझ में आया कि यह कलमा कितना पुराना है। तकरीर तमाम होने वाली है। मैंने आपको जहमत दी, कलमा पुराना है ना, तो मैं तो बहुत लिबरल इंसान हूँ, हर मसलक के लोग, अच्छा इस्लाम के बाहर के लोग भी मेरे दोस्त हैं। तो अगर कभी कोई पूछता है कि जनाब ये 3रा कलमा आपने बढ़ाया कब से, पूछते हैं कि ये 3रा कलमा आपने बढ़ाया कैसे, तो मैं जवाब में कहता हूँ जनाब आपने घटाया कब से, इसलिए ये तो नबियों का कलमा था। ये तो नबियों का कलमा था भाई। जवाब सरकार की तो आपने घटाया कब से। अच्छा, तो अब सवारी चली आगे, ठीक। जिब्रील साथ जा रहे हैं, जिब्रील है नूरानी मखलूक और मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट्टी का, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक मंजिल आई, बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मैंने तकरीर तमाम की, मेरा नबी आगे बढ़ा, जिब्रील रुके। रसूल ने कहा कि जिब्रील मेरे साथ आओ, आते क्यों नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, सबने लिखा है लो दनाओ तो अनमोलतन लाहे तरफ तो, अल्लाह के रसूल अगर मैं
उंगली के पोर बराबर भी अपनी हद से आगे बढ़ जाऊं तो मैं जल जाऊंगा। रसूल ये नहीं फरमाते कि तुम मेरे साथ हो, जलने से बच जाओगे। ये है खुदा, मोहम्मद का खुदा। और आगे बढ़े भाई, सुनना खुदा की कसम, तकरीर रुक गई। पैगंबर कहते हैं 3 मरतबा आवाज आई, अब्दी अना वंत, मेरे बंदे इस मकाम पर जा, मैं हूं या तू है, कोई और नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहा। एक मरतबा चौथी आवाज आई, अब्दी अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मेरे बंदे मैंने पूरी कायनात पैदा की है तेरे लिए। मेरा नबी कहता है कि जब ये आवाज आई, अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मैंने पूरी कायनात पैदा की है तेरे लिए, तो अब मैंने अपनी गर्दन बुलंद की और मैंने कहा, इलाही तरक्तुल खल्क़ लिअजलिक, परवरदिगार तूने कायनात मेरे लिए बनाई है, मैं कायनात को तेरे लिए ठोकर मार रहा हूं। जुमला सुन लिया तुमने, मेराज में मेरे नबी का जुमला तुमने सुन लिया, तरक्तुल खल्क़ लिअजलिक, मालिक मैं पूरी कायनात को ठोकर मारकर तेरी बारगाह में आ रहा हूं। तारीख इस्लाम में यह जुमला 2 जबानों से निकला, या रसूल ने मेराज में कहा या हुसैन ने दुलजना से गिरने के बाद सजदे में कहा।